So finally, this is the last part of Bonku Babu's Friend written by Satyajit Ray. मैंने पहले कहा था, मैंने सोचा था कि इस वीडियो को मैं दो पार्ट में करूंगा, लेकिन दो पार्ट में करने से वीडियो इतना लेंदी हो जा रहा था कि वो अच्छा नहीं लग रहा था डेफिनेटली। मतलब दो पार्ट में करने से एक एक वीडियो लगभग एक घंटे का हो जाता, इसीलिए मैंने इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया और ये जो है लास्ट पार्ट है। सो बेकार में बकबक ना करके चलो डायरेक्ट स्टोरी में हम लोग चलते हैं। टेक अ पेंसिल सो दैट यू कैन नोट डाउन ऑल द points. Page number 70. And before starting, if you have not subscribed to the channel yet, please do subscribe and press the bell icon so that you never miss a single update. My number has been given in the description box. If you want to join our coaching class, then please feel free to contact and you are always welcome. Page number 78. सो अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि उस पोंचा घोष का जो बैम्बो ग्रूव है वहां पे एंग से भेंट हुआ किसका, बोंकू बाबू का। ओके, एंड अ कन्वर्सेशन बिटवीन देम इज गोइंग ऑन। सो एंग सेड, इज देयर एनी प्लेस दैट यू हैव विश्ड और विजिट और अ सीन दैट यू हैव लॉन्ग्ड टू सी बट नेवर कुड। अब एंग उसे पूछ रहा है कि ऐसा कोई प्लेस है, जगह है जो तुमने कभी नहीं देखा लेकिन तुम्हें देखने का, विजिट करने का बहुत शौक है। Bonku Babu thought, why the whole world remains to be seen. He taught geography, but what had he seen except a few villages and town in Bengal? अब वो सोचा कि सारा पूरा दुनिया, पूरा पृथ्वी बाकी है देखने में। मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ लेकिन मैंने क्या देखा है, बंगाल का दो एक विलेज छोड़ के मैंने कुछ भी नहीं देखा। देयर वॉज सो मच इन बंगाल इटसेल्फ दैट ही हैड नेवर हैड द चांस टू सी द स्नो केप्ड हिमालयस, the seashore in Digha, the forests in Sundarbans, or even that famous banyan tree in the botanical gardens of Shivpur. So Digha मैंने नहीं देखा, botanical garden का वो famous banyan tree मैंने नहीं देखा, मैंने सुंदरबन का मैंने forest नहीं देखा। However, he mentioned none of these thoughts to Ang. There is much I would like to see, he finally admitted. But most of all, I think I would like to visit the North Pole. अब फर्स्ट पार्ट में मैंने कहा था कि वो सब जो जगह का नाम है उसे सर्कल करके रखो, लास्ट में इसका रेफरेंस मिलेगा। देखो, मैंने कहा था कि वो सब जगह, दोज आर द प्लेसेस बोंकू बाबू विजिटेड, आई मीन बोंकू बाबू वांटेड टू विजिट, दैट इज द रीजन ही टोल्ड द स्टूडेंट्स अबाउट दोज प्लेसेस। सो राइट नाउ he told Ang that he wanted to visit what, North Pole. I come from a warm country, you see, तो मैं एक वार्म कंट्री से मैं आया हूं, तो I would like to see North Pole. And took out a small tube and one end of which was covered by a piece of glass. So एक ट्यूब के जैसे उसे दिया, इसका एक एंड में एक ग्लास लगाया हुआ है। Take a look through this, इसका अंदर देखो। And invited whom? Bonku Babu. Bonku Babu peered through the glass and felt all his ear rise. Could this be true? अब बोंकू बाबू उसका अंदर से ऐसे देख रहा है, देख के एकदम उसका मान लो कि उसका रोंगटे खड़े हो जा रहा है। Is it true? Could he really believe his eyes? Before him stretched an endless expanse of snow, dotted with large hillocks, also covered with ice and snow. Above him, against a deep blue sky, all the colors of a rainbow were forming different patterns, changing every second. अब वो देख रहे उसके अंदर से एक वास्ट एक्सपेंस ऑफ स्नो है, वहां पे लार्ज मतलब डॉटेड विथ लार्ज हिलॉक्स भी है, हिलॉक्स मतलब हिप, ओके, और एकदम पूरा आइस और स्नो से एकदम कवर है, ऊपर एकदम ब्लू स्काई है और रेनबो भी वहां पे है। The aurora borealis, what was that? An igloo. There was a group of polar bears. उसे igloo भी दिख रहा है, उन्हें polar bears भी दिख रहा है। Wait, there was another animal, a strange peculiar creature. Yes, it was a walrus. तो उसके थ्रू बोंकू बाबू को walrus भी उन्होंने देख लिया। There were two of them, in fact, and they were fighting. Their tusks were bared, large as radishes, and they were attacking each other. Streams of bright red blood were flowing on the white snow. अब वो दोनों जो वर्ल्ड है वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहा है, उसका टास्क जो है एकदम ठीक है, एकदम रेडिश जैसा है, एकदम बड़ा है, ओके, और खून निकल रहा है एकदम व्हाइट स्नो के ऊपर, एकदम लाल खून। It was December and Bonku Babu was looking at an area hidden under layers of snow. Still he broke out into sweat. अब उसे वो देख रहा है बोंकू बाबू वहां पे और उनको ना एकदम पसीना छूट रहा है।
What about Brazil? Don't you wish to go there? Asked Ang. अब Ang खुद से पूछ रहा है कि तुम्हें ब्राजील तुम्हें नहीं देखना है. अब क्यों पूछो? Ang is a different kind of creature, okay, and he reads the mind of Bonku Babu. अब फर्स्ट पार्ट में चले जाओ. बोंकू बाबू ब्राजील के बारे में भी स्टूडेंट्स को बताता है कि नहीं? तो अब वो खुद बोल रहा है क्या तुम ब्राजील देखना नहीं चाहते हो? Amazing. Bonku Babu remembered instantly piranhas, those deadly carnivorous fish. Amazing. How did this Ang know what he would like to see? Bonku Babu peered through the tube again. अब फिर से उस ट्यूब के अंदर से बोंकू बाबू ने देखा. He could see a dense forest. Only a little scattered sunlight had crept in through the ऑलमोस्ट impenetrable foliage. अब वहां से देखा कि एक dense forest है वहां पे. Okay, there was a huge tree and hanging from a branch. What was that? Oh God, he could never even have imagined the size of that snake. अब वहां पे एक पेड़ से एक क्रिएचर वहां से झूल रहा था, इतना बड़ा सांप. Oh God, he could never have imagined the size of that snake. Anaconda. The name flashed through his mind. अब वो देख रहा है उसके अंदर से, उसके दिमाग में, माइंड में नाम जो है वो फ्लैश हो रहा है. Yes, he had read about it in an old issue of the National Geographic magazine. It was said to be much larger than a python. एक मैगजीन में एनाकोंडा के बारे में उन्होंने पढ़ा था कि वो पाइथन से भी बहुत बहुत बड़ा है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कि पहले जब उन्होंने नॉर्थ पोल देखा, नॉर्थ पोल में बोंकू बाबू ने क्या क्या देखा, भर के कीवर्ड यूज कर सकते हो. फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राजील में उन्होंने क्या क्या देखा. Oh, here was a canal. Crocodiles lined its banks, sleeping in the sun. One was going to go into the water. Splash! Bonku Babu could almost hear the noise. तो अब वो देख रहा है कि बहुत सारा वहां पे क्रोकोडाइल है, पानी पे एक चला गया. स्प्लैश जो आवाज हुआ वो मान लो कि बोंकू बाबू ने फील किया. But the crocodile had jumped out of the water very quickly, with his eyes nearly popping out. Bonku Babu noted that there was virtually no flesh left on the belly of the crocodile. Bones were showing through the clearly. Attached to a remaining flesh were five fish with amazingly sharp teeth and a monstrous appetite. पिरानास. फिर उन्होंने देखा कि उस क्रोकोडाइल की जो नीचे का जो पोर्शन है वहां पे देखा कि वहां पे मान लो कि उसका पेट का जो फ्लैश है वो नहीं है. क्यों? क्योंकि वहां पे 5-6 पिराना फिश जो है वहां पे एकदम है. ओके, और पिराना फिश कार्निवोरा से फ्लैश खाता है वो लोग, तो क्रोकोडाइल्स का पेट के नीचे जितना फ्लैश था वो लोग एकदम खा लिया. पिरानास. Bonku Babu could not bear to watch anymore. His limbs were trembling. His head reeled painfully. यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, बोंकू बाबू और देख नहीं सका, डर गया बेचारे एकदम. Now do you believe that we are superior? And wanted to know. Bonku Babu ran his tongue over his parched lip. Parched lips means wizened or dried lips. Okay. Yes, oh yes, certainly, of course. He croaked. हाँ जरूर, आप लोग बहुत ज्यादा developed हो. वेरी वेल. लुक, आई हैव बीन ऑब्जर्विंग यू. अब एंग बोल रहा है कि सुनो, मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा था. एंड आई हैव एग्जामाइंड योर आर्म्स एंड लेग्स. यू बिलोंग टू अ मच इंफीरियर स्पीसीज. कि मैं आई हैव एग्जामाइंड योर लेग्स एंड आर्म्स ऑल्सो एंड आई understand that you belong to a very inferior species. There is no doubt about that. However, as human beings go, you are not too bad. And this is a criticism of human being. Okay, done by whom? Done by Ang. ये भी यहाँ पे मार्क कर लो कि लेकिन तुम इंसान जैसे खराब होता है, तुम उतना खराब, उतना बैड तुम नहीं हो. आई मीन यू आर अ गुड मैन. सो एंग complimented whom? बोंकू बाबू कि यू आर ए गुड मैन, बट यू हैव अ मेजर फॉल्ट. लेकिन आपका बहुत बड़ा फॉल्ट है. यू आर मच टू मीक एंड माइल्ड. दैट इज वाई यू हैव मेड सो लिटिल प्रोग्रेस इन योर लाइफ. ओके, और यू मस्ट ऑलवेज स्पीक अप अगेंस्ट इनजस्टिस. सो आपको हमेशा इनजस्टिस के अगेंस्ट बात करना चाहिए. एंड प्रोटेस्ट इफ वन हर्ट्स और इंसल्ट्स यू विदाउट एनी प्रोवोकेशन. एंड यू शुड नॉट कीप योरसेल्फ क्वाइट. यू शुड स्पीक अप अगेंस्ट द इनजस्टिस इफ एनीवन हर्ट्स और इंसल्ट्स यू विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी प्रोवोकेशन. टू टेक थिंग्स quietly is wrong, not just for man but for any creature anywhere. So अगर आप
किसी अन्याय को सपोर्ट कर रहे हो तो ये गलत बात है, और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, किसी भी क्रिएचर के लिए. एनीवे, इट वाज नाइस टू हैव मेट यू, ऑल्दो आई वाज नॉट रियली सपोज्ड टू बी हियर एट दिस टाइम. देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग मोर टाइम ऑन योर अर्थ. आई हैड बेटर गो. ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिला मैं, हालांकि मुझे यहाँ पे आना नहीं था, मतलब आने का बात नहीं था, लेकिन फिर भी. गुड बाय मिस्टर एंग, आई एम वेरी ग्लैड टू हैव मेड योर. अब बोंकू बाबू बोला थैंक यू, मैं याद रखूंगा क्या आप. उसका बात, बोंकू बाबू का बात खत्म नहीं हुआ. बोंकू बाबू could not complete his sentence in less than a second almost before he could grasp what was happening. Aang had leapt into his spaceship and had risen over Ponchaghose's bamboo grove. So बोंकू बाबू ने अपना बात खत्म तक नहीं किया, उन्होंने देखा within a fraction of second Aang had entered inside his that one, the glass, I mean the spaceship, and it had risen above the Ponchaghose's bamboo grove. Okay, then he vanished completely. Bonku Babu realized that the crickets had started chirping again. It was really quite late. फिर उन्होंने ध्यान दिया कि पहले जब when he was returning home, he thought that he understood, he realized that something was missing. And what was that? That was that the crickets were not chirping, they were not buzzing. But right now, as soon as Aang had left the earth, okay, the crickets started buzzing. Bonku Babu resumed walking towards his home, his mind still in a wondrous haze. Slowly, the full implication of the recent events began to sink in. A man, no, it was not a man, it was an Aang, had come here from some unknown planet and spoken to him. How extraordinary, how completely incredible. There were billions and billions of people in the world, but who got the chance to have this wonderful experience? अब अपने बारे में बंकू बाबू सोचा है कि दूसरे प्लेनेट से एंग आया और बिलियंस ऑफ बिलियंस पीपल है यहाँ पे, लेकिन उसने मुझसे बात किया. So how many people got that chance? But I have got that particular chance. I am very special. But who got the chance to have this wonderful experience? Bonku Bihari Datta, teacher of geography and Bengali in the Kakurgachi village primary school. No one else. From today, at least in the particular matter, he was unique in the whole wide world. तो आज से बोंकू बिहारी दत्ता, जो कि काकुरगाची प्राइमरी स्कूल का टीचर है, ज्योग्राफी और बंगाली पढ़ाते हैं, वो किसी और बात में यूनिक हो या ना हो, इस बात पे यूनिक है कि I mean an Aang from different planet had come to the earth and had talked to Bonku Bihari Datta. Bonku Babu realized that he was no longer walking, with a spring in every step. He was actually dancing. So then he realized he was not walking. He was so happy that he was dancing. With a spring in every step. The next day was Sunday. Everyone had turned up for their usual meeting at Sripati Babu's home. There was a report in the local paper about a strange light, but it was only a small report. तो नेक्स्ट डे अब देखो उन लोग का फिर से दे हैव गॉट अ न्यू टॉपिक टू डिस्कस ओवर. ओके, एंड इट वाज द टॉपिक दैट लास्ट नाइट अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ लाइट वाज सीन इन द स्काई, बट द रिपोर्ट वाज वेरी स्मॉल रिपोर्ट, वेरी short report. This light had been seen by a handful of people in only 2 places in Bengal. It was therefore being put in the same category in sightseeing of flying saucers. Tonight Ponchaghosh was also present at the meeting. He was talking about his bamboo grove. तो उस दिन वो जो मीटिंग हेल्ड, मतलब जो हुआ था, वहां पे पोंचाघोष भी था. ओके, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज bamboo grove. All the bamboos around the pond in the middle of the wood had lost all their leaves. और वो बोल रहा है कि जितना मतलब बैम्बू ट्रीज का जितना पत्ता था, सब पत्ता एकदम कोई भी पत्ता, एक भी पत्ता वहां पे नहीं है. इट वॉज नॉट अनयूजुअल फॉर लीव्स टू ड्रॉप ऑफ इन विंटर, बट फॉर सो मेनी प्लांट्स to become totally bare overnight was certainly a remarkable occurrence. तो बोल रहे देखो, अब विंटर में क्या होता है कि पत्ता जो है वो तो झड़ जाता है, लेकिन एक साथ सब पेड़ का पत्ता एकदम झड़ गया. इट्स नॉट एन यूजुअल occurrence. Okay, everyone was talking about it when suddenly Vairav Chakravarti said, why is Bonku so late today? So सब कोई बात करता, वैरव चक्रवर्ती, अरे बोंकू आज क्यों नहीं आया? Everyone stopped talking so far as no one had noticed Bonku Babu's absence. सब कोई वहां पे they could not feel the absence of Bonku Babu. Okay.
I don't think Bunkum will show his face here today. Did not he get an earnful yesterday when he tried to open his mouth? Said नीदू बाबू नहीं नहीं सुनो कल उसे जो दवाई मिला वो मुझे नहीं लगता है कि वो अपना मुंह दिखाएगा आज. No, no, no. Sripati Babu sounded concerned. We must have Bonku. Ramkana, go and see if you can get hold of him. नहीं नहीं बोंकू को चाहिए अदरवाइज मजा कैसे आएगा. रामकनाई जाओ और देखो बोंकू बाबू का अगर मिले तो उसे ले आओ. Okay, I will go as soon as I have had my tea, replied Ramkanai and was about to take a sip. तो अब रामकनाई कहा ठीक है मैं चाय पी के जा रहा हूँ. अब he was about to take a sip when बोंकू बाबू entered the room. तभी बोंकू बाबू रूम में एंटर किया. No, to say entered would be wrong. It was as if a small hurricane swept inside the guise of a short dark man throwing everyone into stern silence. नहीं बोंकू बाबू अंदर आया ये गलत वर्ड होगा. एक्चुअली ये बोलना चाहिए मुझे कि वहां पे मान लो कि एक छोटा सा हैरिकन आया. कैसे फॉर्म में? एक छोटा डार्क मैन के फॉर्म में. सो देयर वी आर गेटिंग द अपीयरेंस ऑफ बोंकू बाबू. नाउ सी बोंकू बाबू के बारे में पूरा हम लोगों ने स्टोरी पढ़ लिया लेकिन एंड में जाके अपीयरेंस ऑफ द बोंकू बाबू हम लोगों को मिला कि ही वाज अ शॉर्ट डार्क मैन. ओके, देन इट swung onto action. Bonku Babu burst into a guffaw and laughed uproariously for a whole minute, the like of which no one had heard before, not even Bonku Babu himself. तो पहले बहुत बहुत जोर से बोंकू बाबू कुछ देर तक हंसा. ऐसा हंसा उन्होंने, ऐसा हंसा, इतना हंसी पहले किसी ने नहीं देखा. इवन बोंकू बाबू ऐसा हंस सकता है उन्हें खुद नहीं पता था ये. When he could finally stop, he cleared his throat and began speaking. तो फाइनली उनका हंसी बंद हुआ और वो अपना थ्रोट को क्लियर किया और बात करना शुरू किया. फ्रेंड्स, I have great pleasure in telling you that this is the last time you will see me at your meeting. So, देवी और सज्जनों, मुझे ये आप लोगों को इन्फॉर्म करके बहुत खुशी हो रहा है कि आज आप लोग मुझे इस मीटिंग में लास्ट देख रहे हो. The only reason I am here today is simply that I would like to tell you a few truths before I go. और मैं आज यहाँ पे इसलिए आया हूँ because I would like to let you know few truths before leaving your meeting. Number 1, पहला नंबर, दिस इज फॉर यू ऑल. ये आप सब लोगों के लिए है. यू ऑल स्पीक अ ग्रेट डील ऑफ एब्सोल्यूट रबिश. कि आप सब लोग ना बेकार बकबक करते हो, कोई वैल्यू नहीं है आप लोगों का बात का. ओनली इडियट्स टॉक ऑफ थिंग्स दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट. ठीक है, और आप लोग इडियट हो इसीलिए आप लोग ऐसा बेकार बकबक करते रहते हो. नंबर 2, दिस इज फॉर चंडी बाबू. चंडी बाबू नंबर 2 नंबर पॉइंट आपके लिए है. At your age, hiding other people's shoes and umbrellas is not just childish, but totally stupid and wrong. आपकी उम्र में ना, ओके, किसी का जूता या फिर अम्ब्रेला हाइड कर देना ये बहुत ही गलत बात है. ओके, काइंडली रिटर्न माई अम्ब्रेला एंड ब्राउन कैनवस शू टू माई हाउस टुमारो. कल मेरा जो छाता है और मेरा जो ब्राउन कैनवस शू है वो मेरे घर पे आप रिटर्न कीजिएगा. नीदू बाबू, इफ यू कॉल मी बुंकुम, आई शैल कॉल यू नितवित. And you must learn to live with that. Okay? And Sripati Babu, you are an important man, of course. You must have chamchas, sycophants. But let me tell you, from today you can count me out. अब श्रीपति बाबू आप यहाँ का बहुत एक नोन पर्सन हो, आपका बहुत सारा चमचा हो सकता है, लेकिन आज से आप मुझे काउंट मत करना. ठीक है? इफ यू लाइक, अगर आप चाहते हो, आई कैन सेंड माई कैट टू यू. इट्स क्वाइट गुड एट लिकिंग फिट. और आप अगर चाहते हो तो मैं मेरा जो बिल्ली है मैं उसे भेज दूंगा, वो पैर चाटने में माहिर है. बट आई कैन नॉट लिक योर फिट. एंड ओह, यू आर हियर एज वेल पोंचा बाबू. अच्छा पोंचा बाबू आप भी यहाँ पे हो. लेट मी इन्फॉर्म यू एंड एवरीवन एल्स. चलिए मुझे आपको भी इन्फॉर्म करना है, सबको इन्फॉर्म करना है. क्या? लास्ट नाइट एन एंग अराइव्ड फ्रॉम अ प्लैनेट क्रेनियस एंड लैंडेड ऑन द पॉन्ड इन योर बैम्बू ग्रूव. कि लास्ट नाइट क्रेनियस से एंग आया था और आपका जो बैम्बू ग्रूव है वहां पे जो पॉन्ड है उसके ऊपर लैंड किया था. वी हैड अ लॉन्ग चैट. हम लोगों ने बहुत देर तक कन्वर्सेशन किया, बात किया. द एंग वॉज मोस्ट एमिएबल. अच्छा वो इंसान नहीं, सॉरी एंग, ही वॉज मोस्ट एमिएबल. बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा है.
Bonku Babu finished his speech and slapped वैरव चक्रवर्ती's back so hard that he choked. अब वैरव चक्रवर्ती ने उसे स्लैप किया था, वो भी बंकू बाबू ने उसे ऐसा स्लैप किया मानो कि चोक हो गया, ठीक है. Then he made his exit, striding out with a bounce and a whistle, his eyes sparkling, his head held high. ठीक है, और फिर वो वहां से निकल के एकदम सीटी बजाते बजाते और मानो कि एकदम बहुत प्राउड वो फील कर रहा था. इन द सेम instant, the cup fell from Ramkanai's hand, shattering to pieces and splattering hot tea on almost of the on most of the others. उसी टाइम रामकानाई के हाथ से चाय का जो कप है वो गिर गया, वो एकदम बिखर गया, टूट गया और मानो कि हॉट टी सबके ऊपर स्प्लैटर हो गया. सो यहीं पे जाके स्टोरी जो है ये खत्म हुआ है, ठीक है. तो बहुत इजी स्टोरी है, आप लोग डेफिनेटली यू हैव गॉट द पॉइंट. अ फ्यू पॉइंट्स लाइक स्टोरी से सीख क्या मिलता है, वी शुड नॉट बी टॉलरेंट अगेंस्ट इनजस्टिस. जहां पे भी इनजस्टिस देखेंगे हम लोगों को के उसके अगेंस्ट बात करना है, स्पीकअप करना है, अपना वॉइस उठाना है. ऑलवेज वी शुड नॉट हर्ट आवरसेल्व्स फॉर सेटिस्फाइंग अदर्स इमोशंस. कि देखो श्रीपति बाबू वहां पे बहुत एक जाना माना इंसान है, उसको वो हर्ट ना हो जाए, इसीलिए बोंकू बाबू हमेशा चुप रहता था या फिर बहुत इंसल्ट सहने के बाद भी वो उस अड्डे पे जाता था. लेकिन वी शुड नॉट डू ऑलवेज, कभी कभार ठीक है जहां पे तुम देख रहे हो कि नहीं वी शुड नॉट हर्ट वन, बट if every time you are being fooled in or if every time you are being mocked, definitely we should not or you should not tolerate it and we should be confident enough कि बोंकू बाबू जब एंग से मिला उसके बाद ही he got back his confidence, right? सो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा सो आप लोग मुझे पूछ सकते हो एंड आई कैन रिप्लाई यू एज सुन एज possible. If you have not subscribed to the channel, please do subscribe and press the bell icon so that you never miss a single update. My number has been given. If you want to join our coaching class, please feel free to contact. बैचेस अभी शुरू हो रहा है. ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. गॉड ब्लेस यू ऑल.